तो इस वक्त की अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में यह माना जा रहा है कि हार के कारणों की समीक्षा की गई है। बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे सभी ने नामंजूर कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एक एक करके उसके बाद तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो वहां से बाहर निकल रहे थे। आपको बता दें कि चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी के कामकाज की शैली के बारे में लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस बात पर भी संदेह जताया जा रहा था कि कोई भी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली जो ये बैठक थी, इसमें इस मुद्दे को उठाने का कोई भी साहस करेगा। और ऐसा हुआ भी। जब इस्तीफे की पेशकश की गई तो सभी ने उससे इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि इस्तीफा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन पार्टी ने इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। बहुत सी करेक्टिव एक्शन हो जाएंगे टाइम पर। सोनिया और राहुल जी दोनों ने इस्तीफा ऑफर किया। अब कितनी बार बोलूंगा मैं? पीछे रह जाते हैं। इनको आने दीजिए। एक बार लास्ट बार बता दीजिए सर। इस्तीफा सोनिया और राहुल ने। आई से इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बट दे ऑफर्ड। दे ऑफर्ड। तो हार पर कांग्रेस का ये सियासी ड्रामा यहां पर देखने को मिला। जो भी तमाम नेता सामने निकलकर आ रहे थे, फिलहाल उन्होंने इस बैठक के बाद चुप्पी ही साधे रखी। जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ रहा बैठक में, क्या कुछ निकलकर आया, तो सबने चुप्पी साध ली। संगठन फेरबदल के बारे में चर्चा नहीं हुई। यह अधिकार दे दिया गया मैडम को कि आप जैसा चाहें वैसा रिशफल करें। क्या ये कोई किसी ने इस्तीफा दिया है? क्यों इस्तीफा देंगे? किसी ने नहीं दिया। क्यों देंगे? किसी ने ऑफर करा है? अरे क्यों करेंगे? पूरी पार्टी सोनिया जी और राहुल जी के पीछे खड़ी है। जिम्मेदारी की अगर बात करें तो किसकी जिम्मेदारी? हम सबसे बड़े जिम्मेदार हम। वो सिर्फ इतना डिस्कशन हुआ कि जब कांग्रेस प्रेसिडेंट ने और वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा देने की बात की, हम सब ने रिजेक्ट कर दिया। तो जैसा कि उम्मीद ये की ही जा रही थी कि ऐसा ही होगा, ठीक वैसी ही कुछ तस्वीर सामने निकल कर आई। फिलहाल इस बैठक में कुछ भी खास निकलता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन जब ये कहा गया, इस्तीफे की बात यहां पर पूछी गई, जो तमाम जो एक एक करके लोग बाहर निकल कर आ रहे थे खत्म होने के बाद इस बैठक के, तो सभी ने ये कहा कि आखिर इस्तीफा क्यों। हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जो एक चीज हमने यहाँ पर देखी कि जब एक एक करके सब बाहर निकल रहे हैं, उनसे कुछ पूछा गया तो चुप्पी साध ली। कईयों ने इशारे में भी कहा कि उनके मुंह सिले हुए हैं, जिप लगी हुई है, कुछ नहीं वो कह सकते। मतलब यही चीज चलती आई है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। क्या कोई सीख नहीं ली? पार्टी के अंदर ये मीटिंग में कहा गया था कि पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वही मीडिया को ब्रीफ करेंगे। सभी लोग जब ब्रीफ करते हैं तो कई लोग कई तरह की बातें करते हैं और वो बातें जो संगठन के अंदर की हैं वो बाहर चली जाती हैं, इसलिए कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन हाँ, ये जो पता चली है बात की, ये पार्टी में जैसे ही इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने की, सबसे पहले मनमोहन सिंह ने इंटरवीन किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि ये समस्या का समाधान नहीं, अगर आप इस्तीफा देना चाहती हैं तो उससे पार्टी और ज्यादा कमजोर होगी, क्योंकि पार्टी पहले से कमजोर है। और अगर आप इस वक्त साथ नहीं रहेंगी, चूंकि बहुत ही जबरदस्त बहुमत से अपोजिशन सरकार बना रहा है जो इस वक्त अपोजिशन में है, और उसकी खामियों और कमियों को उजागर करने के लिए एक सशक्त अपोजिशन होने की जरूरत है, जो कि कांग्रेस पार्टी बन सकती है। भले ही सहयोगियों के साथ लेकर के एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात करें, उनकी कमियों को उजागर करें, तो इस वक्त आपको इस्तीफा देना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा और संगठन की सेहत के लिए और ज्यादा खराब होगा, और इसलिए आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम जो सदस्य थे उन्होंने एक सुर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश को अस्वीकार कर दिया था। ये अब बात आप कह रही हैं कि इसी वजह से पार्टी की सेहत खराब हुई थी, काफी हद तक ये बात सही है, क्योंकि पार्टी के अंदर जो पारदर्शिता है वो नजर नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी चुनाव में कैंपेनिंग की, जाहिर तौर पर राहुल गांधी सबसे आगे उसमें थे, तो क्या उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल है और ये पहले ही इसकी जमीन बनाई गई थी कि राहुल और सोनिया गांधी को खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी से बचा करके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी। जाहिर तौर पर हमारी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और इसी बात को मैं आगे यहां पर बढ़ाऊंगी कि क्या जब जिम्मेदारी दी गई थी पल्लवी, राहुल गांधी तमाम तरह की जो चीजें यहां पर हो रही थी, आगे वो निकलकर जिस तरह से सामने आए थे कांग्रेस उपाध्यक्ष, क्या उनकी किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्यों आखिर सवाल ना उठाए जाए?
देखिए, अगर आप चुनाव के दिन की बात करें जिस दिन गिनती हो रही थी 16 तारीख को, उसी दिन अगर असम की बात कर रही हूं मैं, और जहां पे कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, उसी समय असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की गई थी। संदेश साफ था कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको शायद ये इस्तीफा भी करना चाहिए था। और मुझे लगता है इसी तरह का एक दबाव था सोनिया और राहुल गांधी पे। वो भी देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में किस तरह से कार्यकर्ता नाराज है, नाखुश है, और कैसे बीजेपी भी बार बार ये मुद्दा उठा रही है कि राहुल और सोनिया को इस्तीफा करना देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस बार का प्रचार का जो ठेका था वो राहुल गांधी के पास था। वो प्रचार का चेहरा अगर कोई कह सकते हैं वो राहुल गांधी खुद थे। तो मुझे नहीं लगता उनके पास और कोई चारा था कि अगर आप CWC की बैठक बुलाते हैं सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि आगे का रास्ता क्या होगा, कम से कम उसकी शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि आप जिम्मेदारी के साथ साथ कम से कम इस्तीफा की पेशकश करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो कामकाज का तरीका है, गांधी के बियॉन्ड का जो लाइफ है वो कहीं नहीं देख पाते। गांधी परिवार के अलावा और किसी और के बारे में ये कहा भी नहीं जा सकता कि जो सत्ता होगा कांग्रेस पार्टी का वो उनके हाथ में हो सकता है। तो ऐसे में कम से कम इस बात से हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही राहुल और सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में कहा कि वो लोग इस्तीफा देने के लिए तैयार है, उसको अस्वीकार कर लिया गया। लेकिन अहम चुनौती अब आगे की है। एक रेजोल्यूशन पारित किया गया, वो रेजोल्यूशन के बारे में हमें थोड़ी देर में बताया भी जाएगा। क्या कमेटी का गठन किया जाएगा, क्या वो कमेटी क्या रिपोर्ट लाएगी और क्या उस रिपोर्ट पे अमल किया जाएगा, ये सब देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और पल्लवी, जिस तरह से लगातार मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फेरबदल क्या कुछ हो सकता है संगठन में, अगर हम देखें तो क्या किसी बदलाव के कोई संकेत या कोई ऐसी बात? देखिए, पहले भी हमेशा से ये बात कहा गया है और राहुल गांधी की राजनीति यही रही है कि संगठन को मजबूत करना है। लेकिन संगठन कभी भी मजबूत इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि पारदर्शिता की जो जरूरत है वो कभी नहीं हो पाया। कार्यकर्ता अभी भी ये बात कहते हैं कि चुनाव के दौरान 10 साल की सत्ता के दौरान न मंत्री हमसे मिलने थे, न सोनिया या राहुल गांधी हमसे मिलते थे। ये जो कल्चर है या संस्कृति है कांग्रेस पार्टी में, इसको सबसे पहले बदलना पड़ेगा। क्या ये लोग बदल पाएंगे, वो सबसे देखना पड़ेगा। और लेकिन संगठन में जो फेरबदल करना है वो जाहिर सी तौर पे है, उस पर फेरबदल करना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों तक ये करना पड़ेगा और सोनिया गांधी को सब अहम फैसले अब उसको खुद लेने पड़ेंगे। एक बात साफ हो गया है कि राहुल गांधी में वो बात नहीं है और बीच बीच में कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बार बार ये बात उठाते हैं कि अब हमें सोनिया गांधी चाहिए और अब हमें प्रियंका गांधी भी चाहिए। तो अब बिल्कुल यही बात मैं यहाँ पर आपसे पल्लवी कहना चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस के भीतर खाने से ही अगर हम देखें दबी जुबान में ही सही, लेकिन ये मांग समय समय पर उठती रही है। कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो बैनर्स, पोस्टर्स लिए हमने देखा कि किस तरह से वो ही कह रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि प्रियंका लाओ, प्रियंका लाओ। तो क्या अब ऐसे में हम क्या ये बदलाव भी देख सकते हैं? प्रियंका की कोई और बड़ी भूमिका हम देख सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में या बहुत जल्दी में यह होगा, क्योंकि ऐसे करना अगर प्रियंका गांधी को एक्टिव राजनीति में लाया जाए तो साफ संदेश ये चला जाएगा कि राहुल गांधी एकदम ही नाकामयाब रहे। अभी भी कांग्रेस पार्टी यही कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को किसी तरह बचाया जाए। इसलिए जब उन दोनों ने इस्तीफे की पेशकश की, एकदम जल्दी उसको अस्वीकार कर लिया गया। लेकिन मुझे लगता है अगले आने वाले महीनों में और खासतौर पर क्योंकि राज्यों में चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, और वहां पर भी अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहता है तो एक बार फिर से यह मांग की जाएगी कि प्रियंका गांधी को कम से कम लाना चाहिए। आपने देखा होगा कि इन प्रचार के दौरान एक हताश थे कार्यकर्ता, लेकिन जब प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में गई और वहां पे उसने प्रचार करना शुरू किया, एक जोश सा आ गया कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी में। अब वही जोश अगर वापस लाना है तो ये मांग जरूर की जाएगी कि प्रियंका गांधी को भी एक्टिव राजनीति में लाना पड़ेगा। बिल्कुल पल्लवी, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस वक्त जो एक अहम खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से जो ये बयान दिया गया है वो हम अपने दर्शकों को अभी यहाँ पर सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी का इस्तीफा किसी समस्या का कोई हल नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। हालांकि इस बैठक से कुछ ऐसा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई तो सभी ने एक सुर में इसे नामंजूर कर दिया। लेकिन इस बीच अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं है। राहुल या सोनिया गांधी कोई भी अगर इस्तीफा देते हैं तो ये किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। तो हार पर मंथन के लिए ही CWC की ये बैठक हुई थी, जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है। एक एक करके सभी यहां बाहर आ रहे हैं और सभी ने एक सुर में ये कहा कि आखिर इस्तीफा क्यों दे। तो हार पर कांग्रेस का ये एक सियासी ड्रामा जो कि देखने को मिला, अंदर कुछ बात हुई और बाहर कुछ यहां सामने निकल कर आई। हालांकि कुछ नेताओं से जब ये पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया या फिर वो इस बात पर चुप्पी साध गए।
आपको बता दें कि चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी की कामकाज की शैली के बारे में लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं और इस बात पर भी ये संभावना जताई जा रही थी कि संदेह। और इस वक्त अरुण सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह के भी जो बयान है वो सामने आया है। मनमोहन सिंह ने ये कहा है कि इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं है। और कांग्रेसी नेता अनिल शास्त्री से बात की हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की थी। हमारे साथ अनिल शास्त्री हैं। अनिल शास्त्री जी, दोनों ने इस्तीफे की पेशकश की, हार की जिम्मेदारी वो पहले ही ले चुके हैं। क्या कहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने? देखिए, ऐसा है कि ये तो उनका बड़प्पन है कि सोनिया जी और राहुल जी ने अपनी जिम्मेदारी ली और इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन देखिए ये समस्या का समाधान नहीं है। और वर्किंग कमेटी ने यही कहा कि इस समय पार्टी को ज़रूरत है, और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मजबूत ऑपोजिशन की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक मजबूत सरकार की है। तो अगर हमें जो नई सरकार आई है उसको उनको सतर्क रखना है और वो एक अलर्ट रहें, उसके लिए आवश्यक है कि हम एक मजबूत ऑपोजिशन के रूप में आएँ। और सोनिया गांधी या राहुल गांधी के इस्तीफा दे देने से कांग्रेस और कमजोर होगी, और हम इस माहौल में कांग्रेस को और कमजोर होने नहीं देना चाहते हैं। अपोजिशन स्ट्रांग बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक आपके पास संख्या नहीं का, इस बारे में बात हुई? क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए तैयार हैं? इस सब बारे में कोई बात नहीं हुई, ये तो अलग फैसला है। तो वर्किंग कमेटी ने आज एक केवल जो चुनाव की हार है उसका एक जायजा लिया और कुछ और सुझाव आए आगे क्या करना है उसके। अनिल शास्त्री, सबसे बड़ा सवाल यह था कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं, जयराम रमेश हैं, मधुसूदन मिस्त्री हैं, मोहन गोपाल हैं, इस सीपी जोशी हैं, इस तरह के लोगों से निजात पाने की बात कह रहे हैं दबी जुबान से कांग्रेस। क्या इस बाबत भी कोई बात हुई कि जो सलाहकार है उनकी भूमिका? नहीं, किसी प्रकार कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है कि जनरल पॉलिसी को लेकर और क्या सुझाव होना चाहिए उसके बाद। आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या सहमति बनी कि किस तरह से पार्टी को इस हार से आगे चल करके खड़ा किया जाए, सेहत सुधारी जाए पार्टी की? क्या सुझाव आए लोगों को? सुझाव ये है कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए उनसे मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, और आगे की लड़ाई जो हमारे 5 चुनाव विधानसभा चुनाव में हो उसमें लड़ाई लड़ना है। कई कार्यकर्ता ये भी मांग कर रहे थे कि सोनिया गांधी को आगे आना चाहिए, राहुल गांधी की लीडरशिप थोड़ी सी दिक्कत है उनके साथ, उन्होंने अच्छे से कन्विंस नहीं किया लोगों को, वही लीड कर रहे थे कैंपेन को। क्या इस बाबत भी कोई बात हुई कि आगे चल के अब सोनिया गांधी ही टेक ओवर करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ राहुल जी ने जो कैंपेन का नेतृत्व किया है, जो कैंपेन किया है, इससे बेहतर कोई और कांग्रेस का नेता नहीं कर सकता था। पूरा हम पे उन पर विश्वास है। तो ये थे अनिल शास्त्री जी, जिनका ये कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन पार्टी ने एक सुर में कहा कि इस्तीफा किसी समस्या का समाधान नहीं है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके इस्तीफे की पेशकश को ठुकरा दिया। अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7। तो CWC की जो ये बैठक हुई थी एक मंथन के लिए हुई थी, लेकिन क्या कुछ निकल कर आया इस बैठक से? क्योंकि आत्म मंथन की बात करें तो ये तो पहले भी बहुत बार होते रहे हैं, लेकिन कितना इंप्लीमेंट किया गया उन चीजों को, ये समझने वाली बात है। और क्या आगे अब कुछ फेरबदल हमको देखने को मिलेगा?